प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार साहिब जी। आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सुमिरन करो, बेड़ा हो जाएगा पार। ताराचंद जी महाराज कहते हैं सतनाम, 5 नाम संतमत में लगभग हर जगह दिए जाते हैं। उन 5 नाम में एक सतनाम भी है, उसको कहते हैं वो सबसे बड़ा है उनमें, और उन 5 का सरदार है। और उसके सुमिरन से, जैसे हम सतनाम सतनाम बोलते हैं ना, तो कहते हैं उसके सुमिरन से बेड़ा हो जाएगा पार। केवल उसके सुमिरन से नहीं होगा। आगे वो क्या बताते हैं, सतनाम प्रकाश है। बोला है तो देखना भी है। जैसे मेरा नाम सुनीता है तो मुझे बोल भी रहे हो ना सुनीता, और मुझे देख भी रहे हो। किसी का जैसे हम नाम उच्चारण करते हैं, उसको उसके नाम से बुलाते भी हैं और उसको देखते भी हैं, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने बताया है कि सतनाम प्रकाश है। और कहाँ है, तिल के ओले पहाड़। हमारे तन में कहीं तिल है और उसके ओले, ओले मतलब अंदर क्या है, वो पहाड़ की तरह है। और पर्दा है ये भ्रम का, जो नानक जी कहते हैं ना, मेरा भ्रम का पर्दा, मेरे मन का संशय हटा दिया। ये पर्दा भ्रम का हट जाता है तब गुरु जब उस चीज़ को दिखाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको जुबान से बोलकर जितना बता सकते हैं उतना बताया जा रहा है कि पर्दा है ये भ्रम का और झिन्नी है ये आड़। बिल्कुल महीन, बिल्कुल बारीक रास्ता है उसका, हल्का नहीं, नहीं है भारी। ऐसा है वो, कैसे बताएगा कोई उसको। देखोगे तो ऐसे लगेगा देखने में तो भारी भारी सा है, फिर कभी लगेगा हल्का हल्का सा है, कभी लगेगा ये तो सामने ही है, कभी लगेगा ये तो सामने नहीं है। और अंदर भी दिखता है, बाहर भी दिखता है, बाहर भी दिखता है, अंदर भी दिखता है। देखने वाले को पता है कहाँ दिखता है और कहाँ नहीं दिखता। इसीलिए संतों ने कहा है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ। ढूंढना चाहे ढूंढ को तो या ही ढूंढ में ढूंढ। कि जिसको तो ढूंढ रहा है ना, वो ढूंढ इस ढूंढ में है, और उस ढूंढ को ढूंढना चाहता है ना, तो इस ढूंढ में ही ढूंढ ले। इसमें ढूंढ घर भी है, इसमें ढूंढ मालिक भी है, इसमें ढूंढ खोज भी है। और पाने के लिए प्राप्ति भी बताई गई है महात्मा की, कहाँ पर है, अपने ही अंदर में है। अपने अंदर वाले ढूंढ में ढूंढने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं मेरे गुरु ने मेरे को इतना प्रकाशमय कर दिया, इतना आनंदमय कर दिया कि मेरे सब अंधकार मिट गए। नानक जी कहते भी हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि मेरे गुरु ने मुझे अंजन लगा दिया ज्ञान का। अंजन कहाँ पे लगता है, मंजन तो दांतों पे लगता है, अंजन कहाँ पे लगता है, अंजन आंखों में लगता है। आंखों में सिलाई फेरी जाती है अंजन की। तो कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते। उस परमात्मा की कृपा, हरि की कृपा से मुझे कौन मिला, इस दुनिया में संत मिला। क्या करने के लिए, नानक के हृदय में प्रकाश करने के लिए, कि नानक मन प्रकाश, ऐसे मुझे मिले। तो आप सबको भी मिले हैं ना। आप में से किस किस को मिले हैं, और जिस जिसको मिले हैं ऐसे संत जन, तो क्या आपको उनकी शरणागति ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आपको उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा भाव विश्वास से समर्पित होना चाहिए ना। तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको क्या मिलेगा,
वही सब कुछ नहीं मिल जाएगा जो नानक जी को मिला है। मिल जाएगा ना गुरु नानक जी की तरह आप सबको भी वो सब कुछ। जब उनको मिला है तो हमको भी मिल सकता है, मिल सकता है ना। जब गुरु नानक जी ने संतों की शरण ग्रहण करी और गुरु नानक जी स्वयं में संत बन गए, जब हम संतों की शरण ग्रहण करेंगे तो क्या हम संतता को प्राप्त नहीं होंगे? हम संत नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना एक दिन। हाँ, उतनी ही मेहनत, उतनी ही शिद्दत, उतनी ही लगन और उतने ही समर्पण भाव से, जितने समर्पण भाव से गुरु नानक जी ने अपने गुरु को अपनाया था ना, जब हम वैसे ही अपनाएंगे और उनकी करनी देख के अपनी करणियों में बदलाव कर लेंगे तो हम पक्का एक दिन संत बन जाएंगे। वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि हमने नदी में पत्थर की भांति पड़े रहना है या हमने नदी में मिट्टी की भांति नन्हा हो जाना है, बारीक हो जाना है। नानक जी की अन्य श्रीवाणी है, वो कहते हैं, नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़ी घास बरी जात है, दूब खूब की खूब। दूब कभी मिटती नहीं, हाँ मुरझा जाती है, और फिर जब सावन आता है तो फिर से बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो फिर से हरी भरी हो जाती है ना। दूब को कितना भी पाँव के नीचे रोंद दो, कितना भी करो, वो बेचारी मुरझा जरूर जाती है। जब पाँव के नीचे रोंदा जाता है ना, उसकी मुरझा जाती है ना, मगर जैसे ही सावन की बूंदें उस पर पड़ती हैं तो फिर से हरी भरी होके पुलकित होके खिल जाती हैं, खिल जाती है ना। ऐसे ही कहते हैं, चाहे जिंदगी में दुख आए सुख आए, थपेड़े आते हैं तो हम हताश निराश हो जाते हैं, मगर पूर्ण विश्वास कभी नहीं छोड़ना, भक्ति लगातार करते चलना है सतत। और जब लगातार भक्ति करते चलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में सावन ना आए, नहीं होगा ना ऐसा कभी भी फिर। और हम भी संतों की तरह संतों के दिखाए रास्ते पर चलकर एक दिन संतता को ही प्राप्त करके परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। आगे नानक जी कहते हैं, कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछुड़त आन मिलायो। कहते हैं, मेरे गुरु जी ने तो मेरे सभी बंधन काट दिए। मैं जन्मों जन्मों से उस हरि से, उस परमात्मा से बिछड़ा हुआ था। परमात्मा ने कृपा की तो गुरु मिला, गुरु ने कृपा की तो फिर से परमात्मा मिल गए। और जन्मों जन्मों की जो मेरी पीड़ा थी, जो मेरी परेशानियां थी, मुझे परमात्मा से मिला के गुरु ने मेरे कर्मों के बंधनों को काट दिया और मैं जिनसे बिछुड़ गया था उस परमात्मा से पुनः गुरु ने मुझे मिला दिया। और वो कहाँ पर मिलता है परमात्मा? सभी कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। कहते हैं ना हम सभी भी कि परमात्मा एक है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। तो हृदयदास जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल के बीच में हैगा असली राम, और जिसके दर्श परश से, जिसके दर्शन होने से और फिर उसके स्पर्श के होने से सहजे हो जाएं सब काम। गगन मंडल के बीच में हैगा असली राम, जाके दर्श परश से सहजे हो सब काम। जिसको पता है गगन मंडल में कहाँ पर वो असली राम है, और जब वो उसको देखते हैं और जिस दिन उसका स्पर्श पालेंगे उस दिन क्या होगा? सहज में ही आपके सभी काम हो जाएंगे। कौन सा काम निपटाना है आपने अपना? पता है कौन सा काम निपटाना है? कौन सा काम निपटाना है पता है? आवागमन का काम निपटाना है। जन्म मरण का जो ये रोग लगा हुआ है ना, इसको निपटवारा करवाना है। तो ये वाला काम सहज में ही हो जाएगा। कब होगा? जब वो असली राम मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर नियरे लखो क्यों खोजो बड़ी दूर, जाको नियरे लख पड़े सदा रहे भरपूर। लोग क्या करते हैं? परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? नानक जी ने तो एक ही बता दिया कि मैं तो गुरु से मिला, उनके जो गुरु थे उनसे मैं मिला, अपने गुरु से मैं मिला,
और मेरे गुरु ने ही मुझे तो परमात्मा से मिला दिया। इसीलिए कहा जाता है जगत में गुरु बनाना जरूरी होता है। किस चीज़ के लिए? गति के लिए। गुरु बिना गति नहीं होती। सुना है ना आप सबने भी, गुरु बिना गति नहीं होती। ये किसी को नहीं पता कि कौन से गुरु के बिना गति नहीं होती। अब तो आपको पता लग गया होगा ना कौन से गुरु के बिना गति नहीं होती। संसारी अगर कोई भी गुरु बना लोगे ना, बहुत गुरु हैं इस जग माही, ठगे धन दुख काहू नाही। कहते हैं बहुत सारे गुरु बने बड़े हैं यहाँ पे। पहचान कैसे करोगे? उस गुरु की पहचान ऐसे ही होती है कि जब आप में अपनी आत्मिकता को जानने की ताकत आती है, जो आत्मा की परमात्मा की बातें करते हैं, जो सूर्य शब्द योग की बातें करते हैं, जो और बातें नहीं करते उनको प्रैक्टिकल में करवा भी सकते हैं, वो असली संत होते हैं, वो सच्चे गुरु होते हैं। उनकी शरणागति ग्रहण करे बिना आत्मा भवसागर से पार नहीं हो पाती। वो संत जन पता है स्वभाव से भी नीवे होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं। गुरुवाणी में लिखा भी हुआ है संतों के बारे में कि वो कैसे होते हैं। गुरुवाणी अगर आप पढ़ते हो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें दे रखा है कि संत इतने शीतल होते हैं कि उनके पास जाते ही ना आपको इतना आकर्षण फील होता है कि आप वहाँ से वापस नहीं आना चाहोगे। उनके पास बैठ के आप अपनी सुध बुद्धि भूल जाते हो, अपनी चिंता परेशानियाँ ही भूल जाते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम घर से जितनी परेशानियाँ लेके गए थे ना कि अपने गुरु को ये परेशानियाँ बता के आएंगे, आधी तो हम रास्ते में ही भूल जाते हैं गुरु का चिंतन करते करते। जो आधी पराधी रह जाती है दिमाग में, फिर वो बोलते हैं तो घर पे आते हैं तो सारी परेशानियाँ खत्म हुई मिलती हैं। तो गुरु क्या कर देता है ऐसा? वो परेशानियों का हल कर देता है इतने में ही। आत्मा को पता भी नहीं चलता वो कैसे हल कर देता है, और आत्मा सोचती है सहज में ही बड़े काम हो जाते हैं मेरे तो। क्योंकि संत जन की जब हम शरण ग्रहण करते हैं ना, तो संतों में इतना तेज होता है, इतना उनका प्रभाव होता है कि वो सहज में ही हमारे सांसारिक दुखों को भी मिटा सकते हैं। कुछ आत्माओं को बोलते हैं कि मिटाओ एक खुद, और कुछ मिटा देते हैं।